हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर के सॉलिड स्टेट फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका प्रैक्टिस सेट 2, इसमें हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। तो इसमें बताना है कौन सा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसमें ब्रेविस लैटिस की संख्या सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेविस लैटिस होते हैं और उनकी जो संख्या वो है 4। तो 4 जो है कि ब्रेविस लैटिस आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग यूनिट सेल इनटू प्रॉपर क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम जो है उसमें से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा ये हमें बताना है। कुछ डेटा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ए इक्वल टू 1.08 नैनोमीटर, बी इक्वल टू 0.947 नैनोमीटर, सी इक्वल टू 0.52 नैनोमीटर, अल्फा इक्वल टू 41 डिग्री, बीटा इक्वल टू 82 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 95 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए, बी और सी जो हैं तीनों की वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं है और अल्फ़ा, बीटा और गामा इनकी भी वैल्यूज जो है कि इक्वल नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये फॉलो हो रहा है ट्राइक्लिनिक के लिए। दैट मीन्स ये जो डेटा प्रोवाइड किया गया है यह जो है कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच आर द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज लिस्ट नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। तो कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे कम जो है कि ब्रेविस लैटिस पाई जाती हैं। ऑप्शन से ऑप्शन ए ट्राइक्लिनिक, ऑप्शन बी हेक्सागोनल, ऑप्शन सी है रोम्बोहेड्रल, ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल दी एबव। तो एबव जो 3 क्रिस्टल सिस्टम हैं इन तीनों में ही 1 जो है कि ब्रेविस लैटिस पाई जाती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। तो कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसकी लिए जो है कि जो सिमेट्री एलिमेंट्स उनकी संख्या अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्यूबिक। क्यूबिक जो है इसमें मैक्सिमम सिमेट्री एलिमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द नंबर ऑफ डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्रिस्टल आर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्यूबिक क्रिस्टल में कितने जो है कि डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 6। तो डायड एक्सिस की जो संख्या होती है ये जो है कि क्यूबिक क्रिस्टल में 6 होती है। क्वेश्चन 6, द नंबर ऑफ ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्रिस्टल आर। तो यहाँ पर जो है कि ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या पूछा जा रहा है क्यूबिक क्रिस्टल में। तो ये होता है 4। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है 4। क्वेश्चन 7, द नंबर ऑफ टेट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्रिस्टल आर। तो क्यूबिक क्रिस्टल में टेट्रायड एक्सिस की कितनी संख्या होती है। तो इनकी संख्या जो होती है वो होती है 3, यानी ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 8, एंगल ऑफ रोटेशन फॉर ए हेक्साइड्स एक्सिस विल बी। तो यहाँ पर हेक्साइड एक्सिस के लिए जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो कितना होता है। तो ये होगा, हेक्साइड है तो इसमें जो है कि 6 फोल्ड एक्सिस है तो ये 360/6 कर देंगे यानी 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 9,
द पैकिंग फैक्टर ऑफ डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो पैकिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 34%। तो सबसे जो कम जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो जो है कि डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल का ही होता है। क्वेश्चन 10, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ NaCl इज। तो सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं ये हमें बताना है एक यूनिट सेल में। तो इनकी संख्या जो है वो है 8, यानी ऑप्शन बी जो इसका क्या है राइट आंसर है। इसमें 4 जो है कि सोडियम आयंस होते हैं और 4 जो है कि क्लोरीन आयंस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड इज। तो सीजियम क्लोराइड जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं? तो इनका जो संख्या है वो है 2, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। सीजियम क्लोराइड में जो सीजियम होता है वो क्यूब के सेंटर पर एग्जिस्ट करता है और क्लोराइड आयन जो है कि क्यूब के कार्नर्स पर होता है। तो इनका जो इफेक्टिव नंबर आता है सीजियम का 1 और क्लोरीन का भी 1। तो इस तरीके से इनमें टोटल 2 आयंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इफ 0.28 नैनोमीटर इज इंटरआयनिक डिस्टेंस इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, द लैटिस पैरामीटर इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 0.28 नैनोमीटर है। तो लैटिस पैरामीटर क्या होगा ये बताना है। तो जो लैटिस पैरामीटर होगा वह इनके इंटर आयनिक डिस्टेंस का 2 टाइम्स होता है, यानी ऑप्शन बी इसका जो होगा राइट आंसर होगा 0.56 नैनोमीटर। क्वेश्चन 13, द नंबर ऑफ सल्फाइड एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ जिंक सल्फाइड इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिंक सल्फाइड जो क्रिस्टल है उसमें सल्फाइड के कितने एटम्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4। तो जिंक सल्फाइड के जो यूनिट सेल बनता है उसमें सल्फाइड जो है कि 4 एटम्स, इसके इफेक्टिव एटम्स की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन 14, द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस आर। तो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है उसका मिलर इंडिसेस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 0, 0, 1। क्वेश्चन 15, if 3, 2, 6 are mirror indices of a plane, the intercept made by the plane on the 3 crystallographic axes are। तो यहाँ पर मिलर इंडेक्स दिया हुआ है जो है 3, 2, 6, और यह कहा जा रहा है कि ये जो प्लेन है वो जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ABC हैं उस पर कितना कितना पोर्शन जो है कि इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो मिलर इंडेक्स का जो है कि रेसिप्रोकल लेकर के उसको हम सिंपलेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें क्रमशः A, B और C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो आता है वह जो है कि इंटरसेप्टेड वैल्यू आ जाती है रेस्पेक्टिव क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2A, 3B, C, यानी ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलॉन्ग 2A डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेगा, B एक्सिस के अलॉन्ग 3B डिस्टेंस पे करेगा और C के अलॉन्ग C डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16,
ए प्लेन इंटरसेप्ट एट a comma b by 2 comma 3c in a simple cubic unit cell, the Miller indices of the plane are। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक प्लेन है जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है क्यूबिक यूनिट सेल में, उसको इंटरसेप्ट करता है a कामा b by 2 एंड 3c पर। तो इसका जो मिलर इंडेक्स होगा वो कितना होगा ये बताना है। तो मिलर इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए इंटरसेप्टेड वैल्यू आती है उनका हम रेसिप्रोकल लेते हैं और उसको जो है कि इंटीजर में सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो जो इंटीजर आता है वही जो है कि मिलर इंडिसेस हो जाता है। तो इसके कारण ये जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है 3, 6, 1। क्वेश्चन 17, ए प्लेन इंटरसेप्ट एट a comma b by 2 comma c by 3 in a simple cubic unit cell, the Miller indices of the planes are। तो यहाँ पर जो है कि इंटरसेप्टेड वैल्यू चेंज कर दी गई हैं और बाकी चीज़ें सेम हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। मिलर इंडेक्स जो होगा 1, 2, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जिंक सल्फाइड क्रिस्टलाइज इनटू। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जिंक सल्फाइड जो क्रिस्टल है वो किस क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड क्यूबिक होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट ग्रुप्स आर। तो पॉइंट ग्रुप्स की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 32 पॉइंट्स ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्पेस ग्रुप्स आर। तो स्पेस ग्रुप की संख्या जो है वह 230 यानी 230। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका जो है कि राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिस्कस किया। आई होप ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।